जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इसी श्रावण मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के परम पवित्र समय में भगवान शिव के अति प्रिय इस श्रावण मास में जो मनुष्य भगवान शिव की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की अत्याधिक कृपा की प्राप्ति होती है। इसी श्रावण मास में श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा पुण्यदायक कहा गया है। तो श्रावण मास महत्यम के 5वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग के महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस श्रावण मास में एक लिंग के बनाने से भी मनुष्य मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मण भोजन करवाए। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। जो मनुष्य पंचामृत से श्रावण मास में भगवान का अभिषेक करता है, वह इस मनुष्य शरीर को छोड़कर कैलाश पर्वत में मेरे समीप आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का प्रिय होता है। जो इस श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है, मनुष्यों में उत्तम होता है। जो इस श्रावण मास में भूमि पर ही शयन करता है, वह कैलाश में मेरे समीप निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी स्नान करता है, उसे 1 महीने के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस श्रावण मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस श्रावण मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में 1,00,000 बार जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह इस श्रावण मास में वही सिद्धि एक बार जप करने से मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए 1000 नमस्कार तथा 1000 बार प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस श्रावण मास में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण मास में देव पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस श्रावण मास में बिना पुरुष सूक्त पाठ के दिन एक दिन भी नहीं बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह प्राणी नरक को जाता है। संविधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करे, धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भेद द्वारा अर्चन करे, भगवान शिव के रूपों का यथा उचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत हवन करे, तिलों के विहारती मंत्रों से हवन करे। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार जी, अब वार व्रत को कहूंगा, आप सुनिए। हे अनघ, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूंगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षा वृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देवता ने उस स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। ब्राह्मण कहने लगा कि हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप मुझ पर दयालु होइए, मुझ पर कृपा कीजिए।
इस व्रत की विधि को कहिए, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था से मैं बहुत दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूंगा। आप इस व्रत का विधान तथा फल मुझे बताइए। सब स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। इस व्रत की विधि तो केवल उसी को बताई जा सकती है जिसकी भगवान में पूरी श्रद्धा है। जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा आराधना करता है। उन स्त्रियों की ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा कि हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक वृद्धा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे जल से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखे, उसको लाल चंदन तथा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थित हो, सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अर्थात ओढ़हुल पुष्प से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्ध को रक्ताशत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य देवे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण भगवान को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लेवे। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करता है, जिसकी भगवान के चरणों में भक्ति है, केवल उसी को इस व्रत की विधि के बारे में बताना चाहिए। हे विप्रवर, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन प्राणी भी धनवान हो जाता है। पुत्रहीन प्राणी पुत्र को प्राप्त कर लेता है, कोहड़ी कोहड़ से छुटकारा पा लेता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। मनुष्य जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आकर जैसा सुनकर वह आया था, उसी विधि के द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी उसने वही व्रत विधि बताई। दोनों कन्याओं ने उस व्रत की विधि को सुना और उसी के अनुसार व्रत किया। अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगनाओं के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। उसके घर में लक्ष्मी मां निवास करने लगी। धन धान्य भरपूर हो गया। अनेकों रास्तों से, अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया, अर्थात धनवान हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से त्रिलोकी के संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां ही स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। अर्थात उन ब्राह्मण देवता ने उस राजा से अपनी दोनों कन्याओं का विवाह करवा दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को अपने पति के रूप में प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। प्रसन्न चित्त हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत से मनुष्य मात्र की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 5वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है।
अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।